सात संगत जी, प्रेम से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप लोगों के बीच उपस्थित हुई है। सोचती है कि आप लोग परमात्मा की कृपा से अच्छे होंगे। आज दासी के विचार का विषय है गुरु कृपा का महत्व। आज हमारा जीवन जो कुछ भी है गुरु की कृपा पर ही है। और ये सद्गुरु जो होते हैं हर पल हर क्षण सभी के ऊपर बराबर कृपा बरसाते हैं। इनकी कृपा की वर्षा सब पर बराबर होती है। जैसे दिन को सूर्य और रात को चंद्रमा सजाते हैं, संवारते हैं। अगर दिन में सूर्य ना निकले तो अंधेरा होता है, और रात को चंद्रमा ना निकले तो भी अंधेरा होता है, और आसमान भी सुंदर नहीं लगता है। वैसे ही मानव जीवन को सौंदर्य से युक्त करने का काम सद्गुरु करते हैं। संसार में कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, जब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं होते तब तक उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, गरिमा में नहीं हो पाता है। प्रातःकाल उदय होने वाला सूर्य जैसे समस्त ब्रह्मांड को आँख की तरह अर्थात समस्त ब्रह्मांड का आँख बनकर प्रकट होता है, अर्थात सूर्य की रोशनी में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती। इसी तरह से जब हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं तब हम ब्रह्मज्ञान की रोशनी देकर के हमारे अंतःचक्षु को खोल देते हैं, और हम निकट से निकट व्याप्त रहने वाले इस परम पिता परमात्मा को देखने में सक्षम हो जाते हैं। और तब हम इस परमात्मा का एहसास कर पाते हैं। और जब इसका एहसास हमारे जीवन में आता है तभी हम संसार में क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, समझने की शक्ति होती है। समझने का प्रयास हम कर पाते हैं। साथ संगत जी, गुरु कृपा तो सबके ऊपर निरंतर बरस रही है, लेकिन जो गुरु कृपा पाने के योग्य होता है, अर्थात जो अपने पात्र को खाली किए रखता है, उसके पात्र में गुरु की कृपा समा पाती है, वही गुरु कृपा का पात्र बन पाता है। और जो पहले से ही तमाम प्रकार के आडंबरों से अपने इस पात्र को भर कर रखता है, उसके पात्र में गुरु की कृपा समाहित नहीं हो पाती है। गुरु की महिमा को भली भांति गुरु की कृपा को पाने वाला ही समझ पाता है, उसी का यह दिव्य चक्षु खुलता है। सत्संग जी, सद्गुरु शिष्य कि कभी भी दुनियावी चीज़ों से नहीं जोड़ते हैं। वो हमेशा जो है दुनियावी वस्तुओं को केवल इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। इसको इस्तेमाल कीजिए लेकिन इससे जुड़िए मत। यह तो सीधा परमात्मा को दिखाते हैं और हमें परमात्मा से ही जोड़ते हैं। सत्संग की दुनिया के रिश्ते नातों का तभी पता चलता है जब सद्गुरु के द्वारा यह अमृत ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है, और तभी हम नीर क्षीर का भेद जान पाते हैं, अर्थात नीर क्षीर में अंतर कर पाते हैं। जब मनुष्य अंदर से जाग जाता है, सद्गुरु की शरण को प्राप्त कर लेता है, तभी सत्संग की वो जागृत माना जाता है। सद्गुरु की शरण को प्राप्त किए बिना इस संसार में हर व्यक्ति जो है तमाम प्रकार के चोटों और धक्कों को खाता है और लोगों का शिकार बनता जाता है। पर जब गुरु कृपा से ज्ञान की रोशनी मिलती है, तब रास्ते के पत्थर भी जो है हम अपनी मंजिल बना लेते हैं। सत्संग जी, इस तरह से जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आते हैं, सद्गुरु की पहचान हमें नहीं होती है और सद्गुरु की कृपा से इस परमात्मा को हम नहीं जान पाते हैं, तब तक ये हमारे मानव शरीर की जितनी भी सांसें निकलती जा रही हैं वो जो है निरर्थक जा रही हैं, उसका कोई मोल नहीं पड़ रहा है। सत्संग जी, जब हमारे जीवन में सद्गुरु की कृपा होती है, अर्थात निरंकार की कृपा से सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तब जो है हम अपनी सांसों की मोल को डाल पाते हैं। अर्थात एक एक सांस की कीमत तभी पड़ती है जब हम इस निरंकार के साथ अपने सांसों की लड़ी को जोड़े रखते हैं। एक एक पल, एक एक क्षण जो है
इस निरंकार के साथ जुड़े रहने के कारण जो है हम समाज में भी अच्छे तरीके से जीते चले जाते हैं। वही हमारा कर्म जो है पूजा बन जाता है तथा जो है हमारे मानव तन का जो लक्ष्य है वह भी पूरा होता है। आइए साथ संगत जी, आज सद्गुरु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर चुके हैं। अब करना केवल ये है कि हमारे ऊपर सद्गुरु की कृपा निरंतर बरस रही है, तो हम इस कृपा के महत्व को समझें और इस कृपा को हम ऐसे में ना गंवाएं, हमेशा इनके एहसास में रहें और हर पल जो है, हर पल हर क्षण जो कुछ भी हो रहा है ये सद्गुरु की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। हमेशा शुक्राने के भाव में रहें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।